नमस्कार। आप रामचंद्र शुक्ल पर टिप्पणी से एमसीक्यू पीवाईक्यू देख रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक, निबंधकार और इतिहासकार हैं और इन्हीं हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक इतिहासकार और आधुनिक हिंदी आलोचना का जनक माना जाता है। और यही जो है आपके शुक्ल जी पर टिप्पणी से लेकर के वेस्ट बंगाल की जो आपकी भर्ती है टीजीटी हिंदी से, जो 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू देखेंगे। टिप्पणी का अभिप्राय होता है कि संक्षेप में उनके बारे में जानना, और हालांकि इससे पहले आप आदिकाल से लेकर के और उससे नई कविता तक के सबके विषय में पढ़ चुके हैं और फिर से आपके टिप्पणी करके सिलेबस में दिया है, तो हम टॉपिक वाइज इस पर सारा कुछ दे रहे हैं। तो आप जो है प्लेलिस्ट विजिट करके सारा कुछ देख सकते हैं और पूरे सिलेबस को मैं 10 दिन के अंदर ख़त्म करके और इसको सारा रिवाइज करा के आपको दे दूंगा। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मेरे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको एमसीक्यू वगैरह जो भी टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। चलिए हम आपका शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है वो आप जानते हैं कि इनका जन्म जो है बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है आप जानते हैं वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा है? वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। आपका जो है हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रकाशित हुआ वो 1928 ईस्वी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको विकल्प में जो है 1900 आप देखेंगे तो ये 1929 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1929 होना चाहिए, 1929। तो ये विकल्प इस प्रकार आपका सही हो जाएगा जो नज़दीकी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल को किस नाम से जाना जाता है। रामचंद्र शुक्ल को किस नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं हिंदी आलोचक के जनक के रूप में क्या है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रस के विषय में शुक्ल जी ने किस सिद्धांत को प्रमुखता दी। किस सिद्धांत को प्रमुखता दी। तो आप जानते हैं किस सिद्धांत को प्रमुखता उन्होंने दिया। तो उन्होंने लोक मंगल को क्या दिया? प्रमुखता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि शुक्ल जी के अनुसार साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था। शुक्ल जी के अनुसार साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? लोक मंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं रामचंद्र शुक्ल किस पत्रिका से जुड़े हुए थे। जब किस पत्रिका से जुड़े हुए थे। तो आप जानते हैं कि वो सरस्वती से जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं शुक्ल जी की आलोचना पद्धति क्या कहलाती है। तो शुक्ल जी की आलोचना पद्धति जो है ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक क्या है पद्धति है। ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक पद्धति की क्या होती है बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह कौन सा है। शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह कौन है। तो आप जानते हैं निबंध संग्रह जो है उनका चिंतामणि है। निबंध संग्रह उनका क्या है? चिंतामणि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कहते हैं कि चिंतामणि चिंतामणि का प्रथम भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ।
किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये क्वेश्चन जो आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि तो चिंतामण का जो प्रथम भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो आप जानते हैं चिंतामण का जो प्रथम भाग है वो 1939 में जो है क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और इससे पहले जो है वो 1930 में विचार विधि नामक निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसमें इसी संग्रह के कुछ निबंध जो थे शामिल थे। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा 1939 सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और इसमें जो है गलत है, कहते हैं कि शुक्ल जी का कौन सा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक निबंध है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक निबंध है, तो आप जानते हैं इसमें आप देखेंगे तो ये मानवता का विकास, ये जो है आंसर क्या है आपका गलत है। यहाँ पर होना चाहिए कौन नहीं है, तो ये विकल्प आपका जो है इसमें बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि मानवता का विकास में शुक्ल जी ने किसका विश्लेषण किया है? तो आप जानते हैं कि शुक्ल जी ने मानव समाज की जो है उन्नति की बात की है। मानव समाज की उन्नति की क्या की बात, सी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया? तो आप जानते हैं कितने कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया, तो इसका आंसर है 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं शुक्ल जी के इतिहास लेखन की विशेषता क्या है? तो शुक्ल जी के इतिहास लेखन की जो विशेषता है वो क्या है, तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं शुक्ल जी के अनुसार कबीर किस काल के क्या हैं, कवि हैं? तो आप जानते हैं कबीर जो है वो भक्ति काल के क्या हैं, कवि हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं शुक्ल जी ने तुलसी को किस दृष्टि से महत्व दिया? किस दृष्टि से महत्व दिया? शुक्ल जी ने तुलसी को किस दृष्टि से महत्व दिया? तो आप जानते हैं कि लोक नायक कवि के रूप में क्या दिया है, महत्व दिया है। कहते हैं कि शुक्ल जी किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? शुक्ल जी किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? तो आप जानते हैं शुक्ल जी जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से क्या थे, जुड़े थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से क्या थे, जुड़े थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ? कहते हैं कि शुक्ल का निधन कब हुआ? तो आप जानते हैं 1941 ईस्वी में शुक्ल का क्या हुआ, निधन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर है कि शुक्ल जी का साहित्य में सबसे बड़ा योगदान क्या है? सबसे बड़ा जो योगदान है उनका हिंदी आलोचना और साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक आधार देना। हिंदी आलोचना और साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक आधार देना। तो यही सारी चीज़ें थी। ठीक है, नमस्कार।